सेहतमंद रहने के लिए पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। उसी तरह खाना चबाने के लिए स्वस्थ दांतों का होना भी बेहद जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि लोग दांतों की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही समस्या बाद में बड़ी बन जाती है। कैसे रखें अपने दांतों का ध्यान और क्या कुछ समस्याएं होती हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर शेफाली जायसवाल जी को, जो कि दांत रोग विशेषज्ञ हैं। शेफाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार तरुण जी। थैंक यू सो मच नवोदय टाइम्स मुझे इनवाइट करने के लिए, जिसमें हम दांतों के रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं और क्या-क्या रीजंस होते हैं उसकी प्रॉब्लम का एंड उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में बात करने के लिए। शेफाली जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि दांतों की जो समस्याएं हैं वो कितनी तरह की होती हैं? दांतों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो कई तरह की होती है, बस जिसमें हम अगर मेनली बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है दांतों में कीड़े लगना। दांतों में कीड़े लगना, दांतों का कलर चेंज होना, हमारे मुंह से बदबू आना, मसूड़ों का खराब होना, मसूड़े से खून आना, दांतों में दर्द होना। अब दर्द किस वजह से हो रहा है? दांतों में झंझनाहट लगना, मुंह में मिर्ची लगना। कई बार पेशेंट्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि उनको बहुत ज्यादा तेज मिर्ची लग रही है, उनको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो वो भी हमारे दांतों की समस्याओं में ही आता है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स। कई बार पेशेंट्स आते हैं कि उनके दांत एकदम खराब हो चुके हैं, उनका दांत निकलवाना है, तो टूथ एकदम नेक्रोस हो चुका है, नेक्रोसिस बोलते हैं उसे। तो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से पेशेंट्स जो है हमारे ओपीडी में मोस्टली आते हैं इन प्रॉब्लम्स को लेकर। आपने ओपीडी का जिक्र किया। ओपीडी में किस तरह की समस्याएं लेकर लोग ज्यादातर आते हैं आपके पास? ओपीडी में जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो लेके आती है कि उनको दर्द हो रहा है। कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास तब तक नहीं जाता जब तक उसको दर्द महसूस होना ना स्टार्ट हो जाए। देखिए, केरीज जो कीड़ा लगना है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं होता, इट टेक्स टाइम टू डेवलप। तो इनिशियली कई बार लोग देखते हैं शीशे में, जब वो देख के ब्रश कर रहे हो तो उनको दिखता है कि हाँ डिस्कलरेशन है, हल्का काला लग गया, बट दे इग्नोर इट। जब वो चीज समस्या बड़ी बन जाती है, उनको दर्द होने लगता है, उनको ठंडा गर्म होने लगता है, तो वो पेशेंट आता है डॉक्टर के पास कि मेरे दांत में अब मुझे ठंडा गर्म लग रहा है या मेरे दांत में खाना फंस रहा है, क्योंकि वहां पे कीड़े लग के उन्होंने उसने गड्ढा बना लिया है, तो वहां पे खाना फंसना शुरू हो जाता है। सो ओपीडी में मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं वो यही बोलते हैं कि मुझे ठंडा गर्म लग रहा है, या मेरे मेरे मसूड़ों से खून आ रहा है, या मुझे दांत निकलवाना है। उनका सोल्यूशन होता है कि मुझे दांत निकलवाना है, मेरे दांत पूरे खराब हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो हमारे पेशेंट्स हैं कॉमनली ओपीडी में आते हैं दिखाने के लिए। अ, अक्सर देखा जाता है लोगों में ये शिकायतें ज्यादातर रहती हैं कि हम आइसक्रीम खाने का हमारा मन करता है, पहली बाइट लेते हैं, दांतों में दर्द या झंझनाहट शुरू हो जाती है। किसी का कहना है कि अगर वो चाय या कॉफी पीते हैं, उन्हें गर्म लगता है। किसी के मुंह से बदबू आना, ये क्यों होता है ये सब? तरुण जी, जो ये आपने जिक्र किया ठंडा और गर्म लगना, इसे मैं पहले बता दूं, इसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। सो बेसिकली क्या होता है, हमारे टूथ को 2 से 3 लेयर्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है। हमारे दांत के अंदर नसें होती हैं, तो उन नसों को बचाने के लिए हमारी टूथ की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको बोलते हैं एनामल और डेंटिन। तो सबसे बाहर होती है एनामल, उसके अंदर होती है डेंटिन, और उसके अंदर होती है हमारी नसें, जो कि पल्प चैम्बर में होती है। तो बेसिकली जब हमारी इनामल जो लेयर होती है वो हल्की हल्की परत निकल जाती है, जिसकी वजह से हमारे डेंटिन एक्सपोज हो जाते हैं, तो पेशेंट को ठंडा और गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो ठंडा और गर्म लगता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी क्यों हुई है, ये समझना बहुत जरूरी होता है और ये जानना बहुत जरूरी होता है। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस जिसके वजह से ठंडा गर्म लगता है। सबसे कॉमनली हम अगर बात करें तो दांतों में जो कीड़े लगते हैं, जब जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो कीड़े लगते हैं, इट टेक्स टाइम टू प्रोग्रेस। वो धीरे धीरे गड्ढा बना देता है। जब वो गड्ढा बन जाता है दांत में, और दांत में आपकी डेंटिन एक्सपोज हो चुका है, पल्प एक्सपोज हो चुका है, तो वहां पे आपको ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। एक और है जैसे कि पैराफंक्शनल कई हैबिट्स होती है, जैसे कि स्ट्रेस के वजह से। आज के यूथ में स्ट्रेस बहुत है, सो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं स्ट्रेस की वजह से वो अपने दांत घिसने लगते हैं, एंड मोस्टली ये जब आप सो रहे होते हो तब होता है। दैट्स व्हाई पता नहीं चलता है, सो ब्रक्सिज्म बोलते हैं इसको।
तो ब्रक्सिज्म की वजह से क्या होता है, हमारी जो दांत होते हैं जब आपस में घिस रहे होते हैं तो अगेन इनामल की लेयर जो होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसके वजह से जो डेंटिन होता है वो एक्सपोज हो जाता है और यहाँ पे पेशेंट को ठंडा गर्म लगने लगता है। आपने जिक्र किया दांतों में कीड़े लगना, आमतौर पर ये समस्याएं देखी जाती हैं। ये दांतों में कीड़े लगना क्या होता है? क्या वाकई कोई कीड़े लगते हैं? क्या होता है ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दांतों में कीड़े लगते हैं। जो मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये जो कीड़े होते हैं वो आपको दिखाई नहीं दे सकते। ये वो कीड़े नहीं है जो नॉर्मली पॉपुलेशन ऐसे देख लेती है या वो जो घर में कीड़े आ जाते हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये हमारे छोटे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नेकेड आई से नहीं दिख सकते। आप इनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, आप इसको स्लाइड्स पे देख सकते हैं, बट यू कैन नॉट सी इट विथ नेकेड आईज। सो यस, ये कीड़े ही होते हैं जो हमारे दांतों में लगते हैं। और हमारे हमारे मुंह में बहुत तरह के कीड़े पाए जाते हैं। नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लाइक मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें से कुछ जो होते हैं कीड़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आउट ऑफ विच सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, जिस बैक्टीरिया जो कि कीड़े लगवाना मतलब केरीज का इनिशिएशन और उसको प्रोग्रेस करके कैविटी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिससे हमारे पूरे दांत खराब हो चुके होते हैं। हमारा जो पल्प होता है, जो अंदर की नसें होती है वो एक्सपोज हो जाती हैं। फिर वही जैसा कि आपने पूछा था, ठंडा गर्म लगना, ठंडा गर्म लगना वहां से चालू हो जाता है और एन नंबर ऑफ इश्यूज फिर स्टार्ट हो जाते हैं। सो यस, आपने जो सवाल किया कि कीड़े होते हैं, हाँ वो कीड़े ही होते हैं, बट हम उसे देख नहीं सकते। शिवाली जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब दांतों में कीड़े लग जाते हैं, लोगों को ये लगता है जिस दांत में कीड़ा लग गया अब वो दांत निकलवाना पड़ेगा या किसी की दाढ़ निकलती है। तो क्या जो कीड़े लग जाते हैं अगर दांतों में, क्या उस दांत को निकाल दिया जाता है या कोई उसका उपचार भी हो सकता है? तो दांत को निकालना सॉल्यूशन नहीं होता। अगर कीड़े लगे हैं तो वो कितने लेवल तक लगे हैं, क्या केवल मसाला भर के जो हम रेस्टोरेशन करते हैं क्या उसी से वो निकल सकता है, या फिर अगर वो पल्प में चला गया है तो जो आरसीटी करते हैं नसों का इलाज, क्या वो नसों के इलाज से बच सकता है। ये सारी चीजें को ध्यान रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस समस्या का इलाज पॉसिबल है भी कि नहीं है। सो कई बार ऐसा भी होता है कि दांतों की समस्या जानलेवा भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल जानलेवा भी हो सकती है। कई सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जहां पे दांतों में बहुत ज्यादा कीड़े लगे हैं, बहुत ज्यादा पस बन गया है आपके अंदर की जो हड्डी है, क्योंकि दांत हमारे हड्डी पे टिका होता है, तो जो अंदर की हड्डी है वहां पे इंफेक्शन है, तो उस दांत को हम सेव नहीं कर सकते। और ऑब्वियसली वो एक्सरे लेके, डिफरेंट एक्सरेज लेके ही हमें पता चलता है। तो वो एक्सरे के बाद जब हमें दिखता है कि नहीं इस दांत को सेव नहीं किया जा सकता, उस केसेस में दांतों को निकालना कंपलसरी हो जाता है, वो मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज देर इज, आप उसको बचा नहीं सकते फिर। क्या जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, उसका दांतों से कोई सीधे तौर पर लेना देना है? बिल्कुल। देखिए तरुण जी, तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में, चाहे आप वो सिगरेट के फॉर्म में कर रहे हो, चाहे आप वो बीड़ी के फॉर्म में कर रहे हो, आप तंबाकू को ऐसे ही खा रहे हो, आप सुपारी खा रहे हो, आप पान के साथ खा रहे हो, किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन से, कई बार सुपारी भगवान को भी चढ़ाई जाती है एंड उसको लोग प्रसाद के रूप में भी खाते हैं, बट tobacco in any form is not good for oral health। हमारे नॉर्मल ओरल कैविटी में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और अगर मैं स्मोकिंग की बात करूं, अगर मैं सिगरेट की बात करूं, तो जब भी कोई भी सिगरेट स्मोक करता है तो मोर देन 7,000 केमिकल्स होते हैं जो कि इंसान इनहेल कर रहा होता है। आउट ऑफ विच अगर मैं बात करूं तो निकोटिन, निकोटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। जो मैंने आपको बैक्टीरिया बताया, कैरियोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनके ग्रोथ के लिए। तो जो भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, कुछ भी सेवन करते हैं, तो पहली बात तो वो लोग ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं कि उनमें केरीज डेवलप हो। आपके मेरे में, नॉर्मल पॉपुलेशन में जो लोग स्मोक नहीं कर रहे हो, जो लोग स्मोकर्स हैं, उनके में परसेंटेज ऑफ केरीज या उसकी होने की संभावना ज्यादा होती है। उनके गम्स जो मसूड़े होते हैं उनमें पायरिया की शिकायत, उनके जो गम्स होते हैं, आप ये चीज नोटिस करोगे कि जो लोग स्मोक करते हैं उनका जो मसूड़ा होता है उसका कलर आप देखेगा, उसका टेक्सचर आप देखेगा, वो सब चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर आप तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं तो ना केवल आपके शरीर के लिए, वो आपके ओरल कैविटी के लिए, आपके दांत के लिए, मसूड़ों के लिए भी हानिकारक है। जिस तरह से आपने ये समस्याएं बताई हैं, अ, ये भी एक धारणा है कि जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी हो, चाहे शुगर हो,
किडनी की बीमारी हो या बीपी की हो, उनमें इस तरह की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कितनी इसमें सच्चाई है? बिल्कुल, ये बात एकदम 100% ट्रू है कि कोई भी अगर पेशेंट है, कोई भी अगर पर्सन है, जिसको कोई ना कोई सिस्टमिक इश्यू है, मोस्ट कॉमनली जो हमारी पॉपुलेशन में पाया जाता है दैट इज डायबिटीज, दैट इज हाइपरटेंशन। तो ये जो पेशेंट होते हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं, मतलब एक बढ़िया पैकेज होते हैं बैक्टीरिया के लिए ग्रो करने के लिए। तो इन पेशेंट्स में जो केरीज होता है, कीड़ा लगना और तमाम जो हमारे मसूड़ों की समस्याएं होती हैं वो ज्यादा पाई जाती है। बिकॉज जब आपकी बॉडी में कोई और इश्यूज होते हैं और कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो हैम्पर हो रहा होता है। सो बेसिकली ये सब चीजें फेवर करती हैं कि एक बैक्टीरिया ग्रो करे जिसकी वजह से हमारा दांत खराब हो और हमारे मसूड़े खराब हो। कैसे अपने दांतों को स्वस्थ रखा जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि दांतों को स्वस्थ रखना है तो सब तो बेसिक चीज इज ब्रश करना। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रश करते तो हैं, पर ब्रश किस तरीके से करना। तो अगर हम पॉइंट वाइज बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ब्रश करना। किस तरीके से आप ब्रश कर रहे हो, किस तरह का ब्रश यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें। प्लस प्रॉपर पेस्ट यूज करना। पेस्ट आप किस तरह का यूज कर रहे हो, उसमें उसके कंपोनेंट्स को देखना, ये बहुत जरूरी है। प्लस ब्रश आपको सुबह करना चाहिए, आपको रात में करना चाहिए, जितने बार भी आप खाना खाते हैं खाना खाने के बाद ब्रश करना इज एडवाइजेबल। ऑब्वियसली अब दिन में 3 बार जब भी हम खाते रहते हैं तो हर वक्त तो हम ब्रश नहीं कर सकते, बट उसके बाद माउथ को रिंस करना, कुल्ला करना बहुत जरूरी होता है। तो खाना खाने के बाद सुबह उठते ही ब्रश करना, रात को खाना खाने के बाद ब्रश करना इज एडवाइजेबल। दिन में कम से कम 4 से 5 बार आप कुल्ला करें, और अगर हल्का गुनगुना पानी में नमक डाल के कुल्ला करें तो वो और भी अच्छा होगा। मार्केट में बहुत तरह के हमारे माउथ वॉशेस अवेलेबल हैं। तो जो क्लोरहेक्स एक कंपोनेंट होता है, क्लोरहेक्सिडिन, उसका अगर आप माउथ वॉश यूज करेंगे तो भी वो हमारे ओरल हेल्थ को काफी मेंटेन करता है, क्योंकि वो प्लाक को प्रिवेंट करता है। जो प्लाक हो जाते हैं, हमारे जो मसूड़े खराब होते हैं, उनको प्रिवेंट करता है। बट हाँ, उसको एक शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, आप लंबा यूज नहीं कर सकते। तो माउथ वॉशेस का यूज करना, ब्रश को यूज करना, सही तरीके से ब्रश करना, कुल्ला हमेशा खाना खाने के बाद कुल्ला करना, स्टिकी फूड्स को नहीं खाना। स्टिकी फूड्स जो खाते हैं और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उसको ना लेना, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना। अगर किसी की स्मोकिंग हैबिट है या टोबैको च्यूइंग हैबिट है तो कोशिश करें कि उसे क्विट करें। तो बेसिकली आप अगर अपने लाइफस्टाइल को चेंज करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने ओरल हेल्थ को प्रमोट करोगे। आप इस तरीके से अपने ओरल हेल्थ को सही कर सकते हैं। तो बिल्कुल, आप भी अगर दांतों की किसी समस्या से परेशान हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर द्वारा बताए गए दवाइयों का सेवन करें। बहुत बहुत शुक्रिया शेफाली जी, नवोदय टाइम डिजिटल से बात करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच तरुण जी, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।